ए ऑब्लिक एन। तो इसके बाद जो नाउन आएगा, तो एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर इस नियम पर आधारित है तो आप क्या देख रहे हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन लगा है। तो हम सभी जानते हैं कि ए या एन का प्रयोग सिर्फ एक के लिए होता है। इसी कारण से यहाँ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगी, और जब नाउन सिंगुलर होगी तो जाहिर है कि आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि कोई सेंटेंस इस नियम पर आधारित है तो आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और आने वाली क्रियाएं भी सिंगुलर होगी। हम एग्जाम्पल से इसे देखें। जैसे आप कहें कि many a man was present there. Many a man was present there. तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ ढेर सारे लोग उपस्थित थे। तो आप क्या देख रहे हैं कि नाउन जो है सिंगुलर है और वो भी सिंगुलर है। हम दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझें। many an orange was rotten in the box. Rotten in the box. तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ नाउन जो है वो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। यहाँ ऑरेंज सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। अब हम नेक्स्ट रूल को देखें। रूल नंबर 4। little, a little, the little, a little, the little, a great deal of, a great deal of, a great deal of, a large amount of, a large amount of, amount of, a huge amount of, amount of, etc. तो अगर कोई सेंटेंस पहले इन सारे शब्दों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि दो ही नाउन अनकाउंटेबल हैं, वो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दो नाउन अनकाउंटेबल है और इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसे आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और लिटिल का मतलब ना के बराबर। आ लिटिल थोड़ा बहुत,
द लिटिल जो कुछ भी, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब ढेर सारी मात्रा में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब भी वही होता है ढेर सारी मात्रा में, या अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। तो इन तीनों फ्रेजेज के मतलब होते हैं कि ढेर सारी मात्रा में। तो हम उदाहरण से समझें कि there is little water, there is little water in the pail, there is little water in the pail। तो आप क्या देखते हैं कि आपका वाटर जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर है। जैसे आप जानते हैं ये भी एक फेमस कहावत है कि a little knowledge is very dangerous, is very dangerous। A little knowledge is very dangerous। तो आप क्या देखते हैं, नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ आने वाली क्रियाएं सिंगुलर हैं। तो और जैसे आप कहें कि a great deal of rice was purchased, a great deal of rice was purchased। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि राइस क्या है, मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए वर्ब जो है वह सिंगुलर है। आप देख रहे होंगे इन एग्जाम्पल में पहला जो है सेंटेंस देयर इज लिटिल वाटर इन द पेल, इसका मतलब कि बाल्टी में ना के बराबर पानी है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल जो है केस ऑफ इन्वर्जन है। अगर हम इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं तो क्या होता है कि बाल्टी में ना के बराबर पानी है। हिंदी के अनुसार बाल्टी सब्जेक्ट हुआ और जो है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि वाटर बाद में आया, वर्ब पहले आया। तो सेंटेंस के इस कंडीशन को हम केस ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब उल्टा। जनरली हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब पहले लिखते हैं, बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन केस ऑफ इन्वर्जन में हम वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं और सेंटेंस के अंत में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। यही डिफरेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या केस ऑफ इन्वर्जन में है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि केस ऑफ इन्वर्जन किन किन शब्दों से प्रारंभ होती है। किन शब्दों से अगर सेंटेंस शुरू हुआ है तो केस ऑफ इन्वर्जन होगा। तो हम देखें केस ऑफ इन्वर्जन। केस ऑफ इन्वर्जन, तो केस ऑफ इन्वर्जन is a condition of sentence in which
verb comes